हेलो बच्चों, हम एक एग्जांपल कर रहे हैं, एग्जांपल 5 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। देखो कैसे करना है। हमें एक ट्राइंगल दे रखा है OPQ। OPQ ट्राइंगल में एंगल P कौन सा है? राइट एंगल है। और OP कितना है? OP दिया है अपने को 7 सेंटीमीटर। OP कितना है? 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ कितना है? 1 सेंटीमीटर। हमें क्या पता करना है? हमें वैल्यू निकालनी है साइन Q और कोस Q की। देखो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की तब वैल्यू निकाल सकते हो जब आपको उसकी तीनों साइड पता होंगी। क्योंकि साइन Q के लिए हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो पता नहीं है तो निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के, लेकिन पाइथागोरस तब लगाएंगे जब ट्राइंगल की दो साइड पता होगी। आपको यहाँ पर दो नहीं, एक साइड प्रॉपर पता है, बाकी दूसरी साइड में कुछ कंडीशंस दे रखी है। इसने बोला हुआ है कि OQ माइनस PQ कितना है? 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ कितना है? 1 सेंटीमीटर। देखो क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से देखो क्या करोगे तुम, OQ का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर। OQ कितनी है? OQ कितनी है? नहीं पता। यहां से आप क्या है? OQ माइनस PQ आपको कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ? 1 सेंटीमीटर। माइनस का PQ क्या हो जाएगा? प्लस का। तो OQ बराबर हो जाएगा 1 माइनस का प्लस। तो OQ किसके बराबर आ गया? OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है, माइनस का PQ क्या हो जाएगा? प्लस का PQ। तो OQ कितना आ गया? 1 प्लस PQ। आप अब OQ की जगह क्या पुट कर दोगे? 1 प्लस PQ और उसका स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर। A प्लस B का स्क्वायर लगा उसमें, A प्लस B का स्क्वायर। तो A का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1, फिर PQ का स्क्वायर, फिर 2AB यानी 2 इंटू में A यानी 1 इंटू में B यानी PQ और बराबर क्या है? OP कितना? OP कितना दिया हुआ है? 7। OP की जगह 7 पुट करो, 7 का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर। कितना आ जाएगा अपने पास? 1 आ गया। PQ का स्क्वायर 2 1 जा 2 और 2 PQ, 7 का स्क्वायर 49 और ये हो गया PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर गायब हो गया। ये प्लस का 1 क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो 2PQ इक्वल्स आ जाएगा 49 प्लस का 1 रख क्या हो जाएगा? माइनस का 1। तो कितना आ जाएगा? ये 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 49 में से 1 घटाओगे तो 48 आएगा। ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो 48 अपॉन में 2 कितना जाएगा? PQ कितना आएगा तुम्हारे पास? 24 सेंटीमीटर। PQ कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। PQ कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? OQ कहां से निकलेगा? यहां से निकल जाएगा। PQ कितना है तुम्हारे पास? 24। तो OQ निकल के आएगा तुम्हारे पास, OQ निकल के आएगा 1 प्लस PQ। देखो जहां मेरी उंगली है PQ की वैल्यू पता चल गई ना। तो OQ बराबर 1, PQ कितना है? 24। तो 24 प्लस 1 कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। यानी ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है OQ वो भी पता चल गई। अब क्या निकालना है अपने को? साइन Q। क्या निकालना है? साइन Q। साइन Q किसके बराबर होता है? साइन Q। साइन Q का मतलब क्या होता है? साइन Q का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कौन सा एंगल की बात हो रही है? Q की। Q के सामने परपेंडिकुलर कौन है? 7। हाइपोटेनस कौन है? 24। हाइपोटेनस कौन है? 24। तो परपेंडिकुलर, सॉरी ये 24 नहीं है, हाइपोटेनस 24 नहीं है, 25 है। परपेंडिकुलर कौन है? 7। हाइपोटेनस कौन है? 25। तो 7, तो लिखो 7 अपॉन में हाइपोटेनस कितनी है? 25। तो बेटा साइन Q तो ये आ गया। अब क्या निकालना है? कोस Q निकालना है। कोस Q किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल Q के अकॉर्डिंग बेस कौन है? 24। बेस कौन है? 24। हाइपोटेनियस कौन है? 25। तो साइन Q भी निकल गया और कोस Q भी निकल गया। सबसे पहले तुमने क्या पता किया? सबसे पहले हमने यहां पर जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जो रिलेशन दिया हुआ था उससे इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता करी। कैलकुलेशन ध्यान से देख लीजिए। जब तीनों साइड पता चल गई फिर आपने साइन Q निकाला और कोस Q निकाल लिया। साइन Q का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और कोस Q का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। लेकिन ध्यान रखना Q के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस ही होगी। बेस 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनियस। ये एग्जाम जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। लिख के प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। थैंक यू।